परंपरा लोग कहते हैं कि यदि आप भोज नहीं करिएगा, आप ब्रह्मभोज नहीं करिएगा तो आपकी माँ का आत्मा इधर उधर भटकता रहेगा, शांति और जो है कि उनको आत्मा का शांति नहीं मिलेगा, भगवान के चरणों में नहीं जा पाएगा आत्मा। क्या करें? कौन जी देखिए मृत्यु भोज कहाँ है? हरपुर है। आप लोग सपोर्ट करते हैं मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए? आइए देखिए, मिशन गायक हैं और बहुत ही गोपाल मौर्य जी क्या कही। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूँ राजपुर प्रखंड के हरपुर गांव में, और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं जागरूक भारत के तत्वाधान में शोक सभा पुष्प अर्पण समारोह। ये आप देख रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग जो है कि क्रिया करते हैं, भोज करते हैं, पुआ पकवान करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अलग हट करके हम दिखाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो के साथ जो है कि राम दयाल देवी जी का फोटो लगाया गया है, जो कि स्वर्गवास हो चुका है। और ये देखिए, यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, ये तमाम प्रकार के फोटो लगा करके और पुष्प अर्पित करके और जो है कि शोक सभा और पुष्प अर्पण किया जा रहा है। यानी कि आज के दिन बहुत सारे लोग जो है कि हिंदू रीति रिवाज से बहुत सारे लोग पुआ पकवान बनाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग हट करके क्रियाक्रम किया जा रहा है, पुष्पार्पण किया जा रहा है। आइए हम इसका राज जानेंगे, इसके पीछे आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। और हाथों में देखिए यहाँ पर पौधा लिए हुए हैं, नींबू का है, और यहाँ पर देखा दीजिए ये आम का है। तमाम प्रकार के आज के दिन ये सभी लोग जो है कि एक एक पौधा लगाएंगे। सबसे पहले स्वागत है, स्वागत है आपका। क्या नाम? जी मेरा नाम है राजकुमार सिंह, ग्राम बुन्नी। मतलब कि आप लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? जी देखिए, मृत्यु भोज खाने की चीज नहीं है। हम लोग किसान हैं, दो चार पशुएं पाले हुए हैं। हम ये देखते हैं कि दो चार पशु है, उसमें से कोई का किसी पशु का मृत्यु हो जाता है तो उस दिन वो पशु खाना नहीं खाता है, चारा नहीं खाता है। हम लोग तो इंसान हैं और हम लोग माँ पिता और कोई मर गया तो पुआ पूड़ी रसगुल्ला बनाकर खाते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं। अच्छी बात क्यों नहीं है? अब अच्छी बात आपको कैसे समझाएं? जब एक जानवर को समझ में आता है कि मेरा दोस्त मरा है, मेरा बच्चा मरा है, तो खाना छोड़ देता है। हम लोग तो मानव हैं, हम लोग को समझ नहीं आता है कि मेरी माँ मर गई और रसगुल्ला बनाकर खाएं। अगर ये खाना उतना ही अच्छा है तो आपको निमंत्रण देते हैं हम, आप कहते हैं कि भैया देखिए निमंत्रण तो स्वीकार है, लेकिन हम कन्यादान दिए हैं, नहीं खाए हैं। तो इसका मतलब ये खाना जो गंदा है, इस खाना को मत खाएं, मत बनाएं। जो खा रहा है उसको गंदा खिलाएंगे? आप तो बड़ी हो गए कि हम कन्यादान दिए हैं, गुरहती किए हैं, नहीं खाएंगे। ये बेचारे गुरहती नहीं किए हैं, कन्यादान नहीं किए हैं, तो गंदा खाना खाएंगे? गंदा खाना है तभी ना आप नहीं खा रहे हैं जी, कि शादी किए हैं नहीं खाएंगे। तो ऐसा भोज का क्या जरूरत है? बंद होना चाहिए। और हम आज से 2.5 साल पहले बंद कर चुके हैं। सदियों से चला आ रहा है परंपरा। लोग कहते हैं कि यदि आप भोज नहीं करिएगा, आप ब्रह्मभोज नहीं करिएगा तो आपकी माँ का आत्मा इधर उधर भटकता रहेगा, शांति और जो है कि उनको आत्मा का शांति नहीं मिलेगा, भगवान के चरणों में नहीं जा पाएगा आत्मा। क्या करें? कौन देखा है कि किसकी माँ की या पिता का आत्मा शांति हो गया काम क्रिया करने से या मृत्यु हो देने से? कौन मतलब कि जा करके आया है, बताया है कि हमारे पिताजी को हम मृत्यु भोज दिए तो सुखी संपन्न रहे, और हम आज 3 साल हो गया मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ तो हम मृत्यु भोज नहीं दिए? तो कोई आकर तो नहीं मुझे बताया कि आपकी माँ जो है वो सुखी संपन्न नहीं है। कैसे पता चल रहा है कि उनके माँ सुखी संपन्न है, मेरी माँ सुखी संपन्न नहीं है, मृत्यु भोज नहीं की है? और आपको अरे परंपरा की बात, परंपरा तो हमको बढ़िया से याद है कि मेरे पिताजी जो थे 2 बैलों के साथ हल चलाते थे। आज वैज्ञानिक युग आ गया, हम भी हल चलाएं। सोच बढ़ता गया, बुद्धि होता गया, जो बुरा चीज है, बुरा काम है, उसको छोड़ते गए। इसी तरह से इसको छोड़ रहे हैं, नहीं करेंगे। जो हम मृत्यु भोज करेंगे जिस पैसा से, मान लीजिए कि मेरी माँ बीमार है, उसको दवा कराते कराते थक गई, इसके बाद मेरी माँ मर गई, जो भी कुछ पैसा बचा उसको अगर सुरक्षित रहेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मृत्यु भोज कराने से क्या फायदा, उनको खिलाने से क्या फायदा, जबकि वो नफरत करते हैं खाने से भी।
नहीं करते हैं तो कहते तो है कि भोज नहीं कराए, लेकिन भोज भी करते हैं तो नफरत करते हैं भोज खाने से। अगर उनके यहाँ खाना भिजवा देते हैं तो साइड में वो लोग रखते हैं, कहते हैं मृत्यु भोज है, साइड में रखो। तो गिद्ध भोज न है, गिद्ध भोज को किनारा लोग रखते हैं, तो क्या जरूरत है ऐसा गिद्ध भोज को? मान लीजिए कि आप मीट मछली नहीं खाते हैं, हम बनवा कर आपको दें तो अच्छी बात है? अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि अपने दरवाजे पर 10 लोगों को हाथ धुलाना बहुत अच्छी चीज है, खिलाना भी पिलाना भी अच्छी चीज है, और आप सीधा कह रहे हैं कि ये गलत चीज बहुत है। बढ़िया आपने सवाल किया। हमने नवंबर में अपने बच्चे और बच्चियों को शादी किए और बहुत धूमधाम से किए। अगर अपने दोस्तों मित्रों साथियों को खिलाना है तो शादी में खिला सकते हैं, कहली मृत्यु भोज में खिलाएं। जितना औकात है उसमें लगा दीजिए, लोग देखकर दंग हो जाए कि हाँ एक पीस किया है शादी। मृत्यु भोज में आंसुओं का जो गम है, आंसू बह रहा है, उसमें आप रसगुल्ला खाएंगे, रसगुल्ला आपको खिलाएं, खुशी में आकर खाइए मेरे साथ। क्या संदेश रहेगा आपका संघों के लिए? संदेश मेरा यही रहेगा कि मृत्यु भोज बंद करिए, मृत्यु भोज मत करिए, उस पैसे को बचाकर अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षित बनाइए। और क्या कहेंगे? क्या कहिएगा? आप पौधा लिए हुए हैं, क्या करिएगा पौधा को? आज के दिन लगाइएगा, यादगार के लिए लगाएंगे। आप क्या करिएगा? आप कहाँ से हैं? आपका गांव कहाँ है? हरपुर है। आप लोग सपोर्ट करते हैं मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए? हाँ अब तो बढ़वे करवा जाइए लोग न जानी पढ़ा लिखल बा जैसे न जानी। हाँ आप सपोर्ट करता नहीं? समर्थन में बानी? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप? हम भी चाहते हैं कि ये परंपरा गलत है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। क्यों गलत है? पहले से तो चले आ रहा है। पहले से चले आए हैं, लेकिन हम शादी करते हैं तो इसका माँ की भोज में नहीं खाएंगे, ये असली चीज है तब नहीं खाएंगे, तो वो नहीं करेंगे या न खाएंगे। पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, आज के दिन पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाना पर्यावरण शुद्ध करना है, तो भोज शुद्ध चीज नहीं। हाँ। मृत्यु भोज शुद्ध नहीं, लीटर ले लो अशुद्ध। हाँ, मृत्यु भोज सब अशुद्ध मानते। अगर शुद्ध मानते तो कोई कहता तो शादी में हम नहीं आएंगे, हम अपनी लड़की की शादी किए। आखिर शादी में शुभ है ना। यानी कि आप भी समर्थन करते हैं? हम समर्थन करते मृत्यु हैं, भोज नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सती प्रथा को मान लीजिए राजा राम मोहन जी ने कल उनका परिवार निकल दिया सती प्रथा पर, बाल विवाह पर, तो उसी तरह मानव में अगर मृत्यु भोज छूटता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा कि आज संदेश जाए। पर्यावरण लगाया जाए एक उनके नाम पर पौधा। क्या कहिएगा? आइए देखिए, मिशन गायक हैं और बहुत ही गोपाल मौर्य जी, क्या कहिएगा सर? आज आप भी आए हुए हैं मृत्यु भोज के जो है कि बहिष्कार करते हुए समर्थन। सबसे पहले आपके चैनल को नमन है और आपके व्यूअर को नमन है, सभी भाई बहनों को। और मृत्यु भोज की बात रही तो बाबा साहब से दुनिया में तो विद्वान कोई नहीं हुआ, कारण कि सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को कहा जाता है। और देश रत्न नहीं, अगर विश्व रत्न कह लिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कारण कि अमेरिका के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के टॉप मोस्ट के विद्यार्थी रहे हैं, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के टॉप मोस्ट के विद्यार्थी रहे, रूस के मॉस्को विश्वविद्यालय के टॉप मोस्ट के विद्यार्थी रहे, जिन्होंने खुद अपनी पुस्तक, उनकी संविधान में दिया गया है 1960 में वर्जित कर दिया गया है कि मृत्यु भोज खिलाना मना है और खाना मना है। अगर कोई जबरदस्ती करता है आम आदमी या खास आदमी तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और जुर्माना भी किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग तो धूमधाम के साथ मृत्यु भोज कर रहे हैं। हाँ, धूमधाम के साथ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि परंपरा से चली आ रही है। तो परंपरा से तो गर्दन में शूद्र के बहुजन के हणियों बनाते रहे, कमर में झाड़ुओं बनाते रहते, एहू घड़ी बानस लोग ना आ धूमधाम मनावस इहो रहे, इतने ना रहे। इतिहास साक्षी बाटे कि हमनी के बेटी बहन के शूद्र के औरत के स्तन ढाकला पर भी टैक्स लागत रहे। बतौले कि स्तन ढकना चाहिए, नहीं तो वो तो साइज के अनुसार टैक्स लिया करते थे, जिसमें हमारी एक दलित जात की बेटी बहन नागेली ने स्तन तक काट दिया। ले जब स्तन टैक्स लेता है ढकने के लिए तो स्तने ले ले, तो फिर कैसी खुशी? जेकर बाप माई मर जाई वो रोई या कि हंस? आप बताइए। बहुत लोग तो हंसेलन, खुशी मनावेलन, ये तो जौन अन धन बा ओकर मालिक हम बन गए, विरासत के मालिक हम बन गए। लोग बहुत धूमधाम से नाचेलन, गावेलन, नचनिया बोलावेलन, तमाम प्रकार के चीज बा, बहुत प्रकार की चीज बा, नाच गान करेलन।
हमरा भी अब वही बलिया से 60 किलोमीटर दूर अभी प्रोग्राम रहा 4-5 दिन पहले बा और लिखले बड़न कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी या माताजी स्वर्गवासी हो, तो उनका स्वर्ग में गईला पर माई बाबू के इतना दुख बा तो नरके में काहे निखन राखत, सब काहे के स्वर्ग में भेजत तड़न। आ स्वर्ग में पहले हम बोल चुकल बानी, बहुत बार गीत भी गा चुकल बानी कि स्वर्ग में ना लहसुन मिली, ना प्याज मिली, ना सुथनी मिली, ना बंडा मिली, चाउर दाल के तो बतिये छोड़, सब एजे से पार्सल होला, पंडित जी भेजेलन, एजे से गायो भेजवावेलन। अब सोचल जाओ कि गाय लिहन पंडित जी आ दूध पियन तार बाबू मर के, जिंदे सुतुही से नइखे घोटार, चम्मच से नइखे घोटार, आ मर गिला पर मेटा के पानी पी जातलन, बालू के पिंडा लील जातलन। बाहरे तुम्हार बाबू, बाहरे तुम्हार माई, कबीरदास जी कैसे ने भेजल एक जना गुरु जी कि जाके गाय के दूध लियाव, तो वो देखलन कि नदी के किनारे कोई सूरज के जल दे रहल बा, पूछलन तो लोग कहलन कि हाँ सूरज के पहुंच जाई, तो इहो मरल गाय के पास घास लेकर के देखावत रहलन और दूध ले जाए में देर हो गई। गुरु जी आइलन, कहलन कारे कबीरवा ई मरल गाय के पास दूध के आई बड़े, पता काहे ना कि दूध दे ही, तो कहला कैसे दी, कहला सूरज के जल ही जाल ले, मतलब लाखों करोड़ों कोस चल जाता है हजूरी ले, आई मरल गाय दूध नहीं के दे सकत। तो गुरु जी के नासा फट गई, ये साँच बोल रहा बा, तो साँच बात कहला पर बोली ऐसा लाग जाला, देख के जमाना के जियरा डेरात बा, हर रोज मुस्खाए उबिलार बने भक्ति, आ गुंडे रंगदार पानीदार अब कहा। अच्छा, क्या कहिएगा उन लोगों के लिए, आपका क्या संदेश रहेगा जो लोग मृत्यु भोज कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? जो लोग मृत्यु भोज कर रहे हैं, जो संपन्न है, सामर्थ्यवान है, उन पर क्या गुजरेगा, कुछ नहीं। तुलसीदास जी भी लिखा है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सबल सहायक सब ही, सब सबले के सहायक बनेला गरीब का, जिसके पास नहीं है पैसा उसका जग में जीवन कैसा। वो तो गरीब के दबेबे न करी, मजदूर बनावे खातिर, मानसिक गुलाम बनावे खातिर, बेटी बहन के अपहरण करे खातिर के ओकरा पास धन ना रही तो बेटियों बहन अपन बनकी रख ली। हाँ, घर में खाए के ना रही, माई के दवाई करावे के पैसे नहीं के, मृत्यु भोज कराई, तो जो बड़का करा रहल बा, गलत रास्ता देखला रहल बा कि गरीबवा के जौनो कुछ बा सब बिचा जाए, और का हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं दिखा दूं तमाम प्रकार के लोग हैं, जनसंख्या देख लिया जाए, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग चले गए समय के अभाव को देखते हुए, लेकिन सभी लोग यानी कि जितने लोग बैठे हुए हैं सभी लोग जो है कि मृत्यु भोज का बहिष्कार कर रहे हैं, यानी कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। और आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।